दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो दीपावली का त्योहार है, हमें अपने परिवार के साथ बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाना है, ना कि दिन भर हमें मार्केट में दोस्तों लैपटॉप के सामने बैठे रहना है। हाँ, 2-3 दिन अगर हम ट्रेडिंग नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। 2-3 दिन अगर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो समय जो समय हम अपने परिवार को देते हैं, वो बहुत अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पल है दोस्तों। और याद रखिए, आप पैसा कमा के किसके लिए रहे? बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों को ही सही समय ना दे पाए तो ये एक गलत बात हो जाएगी। कम से कम ये दिवाली का त्योहार है दोस्तों, अपने बच्चों के साथ जरूर खेलिए। 1 दिन 2 दिन जो दीपावली का त्योहार है दोस्तों, बच्चों के साथ बच्चे भी होना सीखिए दोस्तों। आपको जिंदगी के बहुत सारे मजा मिलने वाला है अगर आप बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चों के साथ बच्चे होइए और दीपावली का ये त्योहार हर्षोल्लास से मनाइए। प्रॉफिट और लॉस तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा कल के मार्केट का डिस्कशन कर लेंगे। और अभी तक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो डिस्कशन अच्छा लगे, एंड तक देखिए। बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगे, जेन्युइन लगे, सही लगे, तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अभी हम सीधा चलते हैं, चल के चार्ट के ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ गया दोस्तों। क्योंकि कल है बैंक निफ्टी के एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से हमें कल का एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का ओवरऑल अगर मैं ये चार्ट देखूं, अगर आज के चार्ट का प्रोडिक्शन करें तो हमें ये चार्ट अच्छा बुलिश ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ऊपर की तरफ मार्केट में अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, भले ही वो गैप जो डिफरेंस है वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऊपर की तरफ हमें मार्केट में रेजिस्टेंस ही दिखाई मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 52,500 एट 59 लाख, यानी लगभग 52,550, ये एक रेजिस्टेंस कहेंगे। उसके ऊपर तो मैं आपको ये चार्ट छोटा करता हूँ, यानी आपको हर एक रेजिस्टेंस भी दिखना चाहिए दोस्तों। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने पहले से बनाई वाली है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके जो सिस्टम है दोस्तों, उसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हर हर लेवल के लिए हमें मार्केट के लिए तैयार होना है। सपोर्ट के लिए भी और रेजिस्टेंस के लिए भी। अब ऊपर के इसके ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है मार्केट के लिए? 52,852। और उसके ऊपर 53,007, यानी ऊपर की तरफ हमें ये जो बड़े बड़े लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से क्या है, मार्केट में चार्ट पैटर्न वैसे ही बना है, मार्केट वॉलेटाइल थी दोस्तों। उसकी वजह से ये डिफरेंस निकल के आए। वही अगर नीचे के सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अगर हम तो ये देखिए, नीचे अगर हम सपोर्ट फाइंड आउट करने की, तो सबसे पहला सपोर्ट तो हमें कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? जहाँ पे मार्केट अभी कहाँ पे खड़े वाले, 52,36। और उसके नीचे 51,950, ये एक लेवल निकल के आ रहा है। उसके नीचे 51,800, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। क्योंकि 51,700 के ऊपर भी सपोर्ट है, 51,800 के ऊपर भी सपोर्ट है। और 51,000 के ऊपर आते ही मार्केट में अच्छे खासे पुट का ओआई भी दिखाई दे रहा है, यानी ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हो। वही ऊपर की तरफ 53,000 और 53,500, यहाँ पे अच्छा खासा डेटा भी है। अभी मैं आपको डेटा भी बता देता हूँ लगे हाथ। और आज मार्केट ने दोनों लेवल दिखाए। हम ट्रेडर के लिए आज का परफेक्ट दिन था। जैसे ही दोस्तों मार्केट न्यूट्रल खुली तो हमें क्या करना था, पीसीआर देखते हुए मार्केट को फॉलो करना था। अब मैंने ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना कुछ जो बताया था, और जिससे कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने वो मेरा मैसेज देखा होगा तो आपने भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए होंगे वहां पे। अभी हम डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों। हमें बहुत क्रूशियल, यानी बहुत बहुत हिसाब से कल ट्रेडिंग लेनी, क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया, जो बायर्स है उनका मनी तो ज्यादा निकल ही लिया। यानी उन्होंने नीचे के भी लेवल देखा है, ऊपर के भी दिखाई दिए, यानी आज का परफेक्ट सेलर का दिन था, राइटर्स का दिन था। अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों, अभी मैंने कहा 52,500 के ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। कंपेयरिंग टू यहाँ पे देखिए 44,000। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, और ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो इसके ऊपर देखिए दोस्तों,
इसके ऊपर अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो देखिए 500 के ऊपर 72, 80, 95, 59, हाँ, और 2,23,000, ये 53,000 के ऊपर यहाँ पे देखिए 22,000, और इसका कंपेरिजन कीजिए। यानी हमें जितना कॉल का डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कॉल का रजिस्टर जितना ज्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू अगर हम पुट करें, तो हमें लगभग यहाँ पे पुट राइटिंग उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही। यानी इसका सिंपल आंसर है कि मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। और चार्ट में ये जो डिफरेंस भी है दोस्तों, ये ज्यादा दिखा रहा है, यानी ऊपर की तरफ मार्केट रेजिस्टेंस लेने की जरूर कोशिश कर सकती है। वही नीचे की तरफ दोस्तों सपोर्ट भी ढूंढना है हमें तो क्या करना है, जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग लेंगे तो हमें क्या करना है, डेटा और चार्ट दोनों का मिलाप करते हुए हमें मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। अभी अगर हम नीचे का सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 52,000 के ऊपर 1,56,000, उसके कंपेयर में 94,000, और बैंक निफ्टी के 94,000 क्वांटिटी खड़े वाली, यानी मार्केट अभी भी, मार्केट के जो राइटर है, कॉल राइटर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ऐसा हमें यहाँ पे समझ में आता है। यहाँ पे 52,300 के ऊपर 90,000, उसके आगे इसमें 1,07,000 है। वही नीचे की तरफ दोस्तों ये देखिए 51,700, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 51,700, 800, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डेटा भी होगा। ये देखिए 51,700 और 800 के ऊपर 1,05,000, 1,70,000, उसके अगेंस्ट ये देखिए, उसके कंपैरिजन तो करें तो उतना ज्यादा डेटा हमें नहीं दिखाई दे। यानी मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों याद रखें, क्या हमें यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकता है, लेकिन हमें वो लेवल चाहिए दोस्तों। हमारे लिए लेवल कौन सा आ सकता है, ऊपर की तरफ 52,700 और 800, याद रखिए ऊपर की तरफ 52,700 और 800 का लेवल अगर मार्केट तोड़ देते तो हमें ऊपर के लेवल मिले। वही नीचे की तरफ अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करनी है तो हमें नीचे के लिए 51,700, 800 ये लेवल है दोस्तों। क्योंकि 52,000 तो ऑलरेडी वहां पे क्वांटिटी खड़ी हुई है, यानी हमें क्या करना, 51,700, 800 लेवल तोड़ के ही हमें सडनली नीचे का फॉल मिल सकते हैं। और 52,000 का लेवल क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्वांटिटी खड़े वाली है। यानी मार्केट एज इट इज अगर हम मोटे तौर के ऊपर एनालिसिस करें तो न्यूट्रल पॉइंट हम वहां का पकड़ सकते हैं। 52,000 सौ और 52,000 का ये न्यूट्रल पॉइंट की रेंज पकड़ सकती है। लेकिन हमें अच्छे खासा ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है, 51,700, 800, ऊपर की तरफ 52,700, 800, ऊपर की तरफ क्या होगा, 53,000 एग्जिट करने के लिए आएंगे तो मार्केट में वाला है। उसके नीचे ही वैसे 51,500 के लेवल पे आएंगे तो वो एग्जिट करने के लिए आएंगे तो मार्केट में बड़ा हमें ये मिल सकता है। उसकी वजह से दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेड के लिए ये दो नंबर्स आपने नोट कर लिए होंगे, वो नंबर्स है 51,700 और 800 की रेंज, ऊपर की तरफ 52,700 और 800 की ये रेंज। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे। कल क्या करना है, हमें पीसीआर को ज्यादा फोकस देना है। अगर पीसीआर दोस्तों आपको मालूम नहीं है, ठीक है, पीसीआर यानी सिंपल आंसर है दोस्तों, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। आज मैंने ये निफ्टी का है दोस्तों, अब बैंक निफ्टी का इसमें लेना है और पीसीआर उसको फॉलो करना है। कल के दिन बैंक निफ्टी का पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा हमें ऊपर भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, नीचे भी सपोर्ट दिखा रहा है। अगर हम डेटा को पकड़ते हुए यानी पीसीआर को पकड़ते हुए, डेटा यानी ऑप्शन चेन का डेटा दोस्तों, डेटा यानी ऑप्शन चेन का डेटा, हमें पीसीआर कैसे फॉलो करना है। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एटीएम का प्राइस पकड़ना है, और जो 500 के मल्टीपल के ऊपर के और 500 के मल्टीपल के ऊपर की, यानी अगर समझो मार्केट 52,500 के ऊपर चल रहा है तो मुझे क्या लेना, 52,000, 53,000 यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे 52,000 यहाँ पे लेना है। यानी ऐसे 500 500 के लेवल हमें बनाने हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा तगड़ी राइटिंग होती है, चाहे वो पुट की तरफ हो कॉल की तरफ हो। और हमें पीसीआर कैसे ट्रैक करना है, ये देखिए मैंने एटीएम का पीसीआर देखा, हमें मार्केट ने लगभग, आज मार्केट बदल रहा है, ये हमें कैसे पता चल रहा था, नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा जो डिस्कशन है दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम सही रहता है, क्योंकि हम ज्यादा इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करते, सिर्फ हम डेटा और चार्ट का एनालिसिस करते हैं। और वो भी मैं आपको डिटेल एनालिसिस कराने की कोशिश करता हूँ, उसकी वजह से ये टाइम लग जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, सवेरे मार्केट का जो पीसीआर था लगभग 1.06, बाद में 1.16 हुआ, बाद में लगभग ये जो पीसीआर है 0.91 तक भी आए। यानी मार्केट के जो डेटा है दोस्तों, डेटा के साथ हमें कल बैंक निफ्टी में चलना है, क्योंकि कल है स्पाइक, याद रखना। हमें डेटा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, भले ही हम चार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा को हमें कल बिल्कुल इग्नोर नहीं करना।
क्योंकि एंड ऑफ द डे राइटर अपनी तरफ मार्केट को घुमाने की जरूर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, सीधा निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, न्यूट्रल ओपन हुआ तो क्या करना है। जो हमने कल एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हुई तो क्या हो करना है, क्या नहीं। एज इट इज मार्केट में हुआ है, हमें पीसीआर फॉलो करना था। पीसीआर के साथ अगर हम ड्रैग करते तो आज हमें अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, चाहे वो नीचे के भी लेवल हो या ऊपर के भी लेवल। मैं आपको चार्ट के ऊपर निफ्टी का डिस्कशन करते हो तो बता ही दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लगी, सही लगी, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना। तो लगभग दोस्तों अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा मैं ज्यादा फोकस कहाँ पे देता हूँ, 915 की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट दो तरीके के रहते हैं, अप साइड का भी ब्रेकआउट रहता है और डाउन साइड का भी। यानी ब्रेकआउट यानी ब्रेकआउट ऊपर के भी हो या नीचे के भी, वो आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, यानी ये देखिए हमें 915 की स्ट्रेटेजी से क्या कहता है, 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल रहा है इस कैंडल में। 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हमें इस कैंडल में मिल रहा है तो हमें ब्रेकआउट नीचे का ट्रेड ले लेना था। यानी 915 की स्ट्रेटेजी से अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हमें अच्छे खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला था, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ने लगभग, ये जो रेंज है लगभग 255 से 150, यानी यहाँ पे मोटे तौर के ऊपर अगर हम कहें तो 100 पॉइंट यहाँ पे मिले। और इसका जो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको अपडेट दिया था कि बियर पुट की स्ट्रैटेजी यानी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और वही वही इसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने ये देखिए, मार्केट ने ये नीचे का लेवल ऐसा सस्टेन करते हुए ये ब्रेकआउट दिया बाद में। तो हमें अब जैसा मार्केट का डेटा बता रहा है, चार्ट पैटर्न बता रहा है, वैसे ही लेना है। अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है, उसमें डरने की क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल डरने की बात नहीं। मार्केट तो आज न्यूट्रल लिक्विडिटी, यानी मार्केट के कॉल राइटर भी आज एक्टिव थे और पुट राइटर भी एक्टिव थे। कोई भी मार्केट में से आज एग्जिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट सस्टेनेबल थी उनके लिए। और क्योंकि अभी तो यानी अभी जो फिलहाल जो ऑप्शन के प्रीमियम चले वो खुद ब खुद महंगे हो गए, क्योंकि अभी विक्स जो है लगभग 14% चल रही है। यानी ये ऐसे ही हमें एनालिसिस करना है, नीचे की रेंज निकालना है, ऊपर की रेंज निकालना है। और ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर आप मेरी एक लगभग 2 महीने पहले का अगर आप वीडियो देखते तो मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताता था दोस्तों। वो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड का भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, चैनल का भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। यानी जहां से मार्केट टर्न हो सकती है वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। यानी जब कॉल राइटर, चाहे वो पुट का हो या कॉल का हो, जब वो प्रेशराइज होंगे तभी मार्केट में वन साइडली आ सकता है, जब वो एग्जिट करेंगे तो। अदरवाइज दोस्तों वो मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश करते हैं। तो यानी आज हमें दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रेड मिले हैं। आई होप दोस्तों आपने दोनों तरीके के ट्रेड लेके अच्छे खासे प्रॉफिट ली होगी। और दूसरी एक बार दोस्तों, और एक बार मैं आपको फोकस देते हुए कहता हूँ, अगर आप 2 दिन 3 दिन दीपावली के ये ट्रेड भी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जाने वाला। ये 2-3 दिन बच्चों के साथ थोड़े दिन बच्चे होके जिए दोस्तों। दिवाली का ये जो त्योहार है तो हर्षोल्लास से मनाइए, क्योंकि हम रिटेल भाइयों का क्या रहता है, ट्रेडिंग में अगर लॉस हुआ तो खुश हो जाते हैं, लॉस हुआ तो दुखी हो जाते हैं। हम एक प्रोफेशनल माइंड सेटअप अभी तक हमारा बना चुके नहीं होते। तो ये जो दिवाली है दोस्तों, बच्चों को ज्यादा समय जरूर देना है, उनके साथ एंजॉय करना है। और आपको अभी भी और एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी ओवरऑल हम जहाँ पे मार्केट कल का अगर डिस्कशन करना चाहे तो ओवरऑल जहाँ पे मार्केट खड़ी वाली है दोस्तों, ऊपर की तरफ याद रखिए, ऊपर की तरफ 24,500, 24,530। ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है क्यों ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रही। 24,575, 24,600 और 24,000, जस्ट मैं ये पिन लगा लेता हूँ, 24,630। ये लेवल आपको मालूम होगी दोस्तों, ये लेवल नजदीक नजदीक में है। यानी 500 के बाद 530 ये चार्ट के हिसाब से भी उसके बाद 575 रेजिस्टेंस, उसके बाद 600 रेजिस्टेंस, 630। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो मालूम होगा। 24,630 और 600 के रेंज याद रखिए दोस्तों। ये रेंज आपको मालूम है तो हमें ये डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर की तरफ अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों मार्केट में हमें वन साइड, जब भी हम मार्केट में आएंगे तब हमें न्यूट्रल होके आना है। न्यूट्रल माइंड सेटअप से हमें एंटर करना है। अगर मार्केट बियरिश है तो बियरिश, बुलिश है तो बुलिश।
लेकिन हमें सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कब मिल सकता है, जैसे ही मार्केट 24,630 का लेवल में तोड़ेगी ऊपर की तरफ शूट आउट। 915 की स्ट्रैटेजी से अलग और ब्रेकआउट की वे स्ट्रैटेजी अलग। 915 के हिसाब से तो हम 15 मिनट के रेंज निकाल के वहां पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रेड चाहिए तो 24,630 के ऊपर हमें अच्छे खासे ब्रेकआउट मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा डेटा भी होगा, क्योंकि मार्केट पूरे जो रेजिस्टेंस है उसके तोड़ते हुए ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। वही नीचे का अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नीचे 24,400, 24,350, 24,324, 300, 24,250, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के जरूर आएगा, क्योंकि अभी डेटा भी वैसे बना होगा। 24,200 और 24,150, क्योंकि आज भी मार्केट ने 24,150 के ऊपर सपोर्ट लिया है। ये पूरे नंबर्स आप नोट करके रख लीजिए। अगर हम ट्रेडर है, सपोर्ट के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करेंगे। लेकिन हमें कैसे फाइंड आउट करना है ट्रेंड मार्केट मार्केट का? पीसीआर से। अगर आप मेरी पीसीआर की वीडियो नहीं देखिए दोस्तों, ये पीसीआर मैं आपको बहुत बार फोकस देते हुए कहा, हमें पीसीआर यानी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? पीसीआर के हिसाब से। अगर आप पीसीआर का ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे तो हम ओवरऑल मार्केट का भी ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे और एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेंड जरूर लेंगे। तो ये नंबर आपने नोट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, सीधा डेटा देख लेंगे। डेटा यानी ऑप्शन चेन का डेटा। ये देखने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हुई तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करना है, न्यूट्रल ओपन हुई तो क्या करना है। तो जैसा कि हमें ये डेटा बता रहा है 24,500 के ऊपर 2,87,000, उसके अगेंस्ट में 2,22,000, यानी ये न्यूट्रल न्यूट्रल पॉइंट हम 24,500 पकड़ेंगे दोस्तों। और इसके ऊपर 24,600 और उसके ऊपर 24,700, ये एक अच्छे खासे रेजिस्टर है। जैसे ही दोस्तों 24,500 के लेवल, क्योंकि हमें 24,500 से ही रेजिस्टर दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, भले ही 24,500 के पुट के ऊपर 2 लाख की क्वांटिटी दिखा रही है, लेकिन उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर अगर हम कॉल का कंपैरिजन करें, कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट है, उसका कंपैरिजन करें तो हमें कॉल राइटिंग ज्यादा ही दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ मार्केट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे कि हमें बैंक निफ्टी भी बता रही थी कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले सकती है। लेकिन मैंने आपको ब्रेकआउट का ट्रेड निफ्टी में कहाँ पे बताया, 24,630 के ऊपर, 600 के ऊपर। वैसे बैंक निफ्टी में 53,000 के ऊपर बताया। वैसे नीचे की तरफ भी आपको दोनों लेवल मैच रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी में लगभग बैंक निफ्टी का यानी फाइनेंस का लगभग 33% का वेटेज है। यानी बैंक निफ्टी मूव करे तो इंडेक्स निफ्टी भी मूव करेगा। लाजमी बात है, बैंक निफ्टी मूव करेगी तो निफ्टी भी मूव करेगी, ये आपने दिमाग में रखना है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और वही अगर हम नीचे सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें अच्छा खासा ढंगदार का सपोर्ट देती है। यहाँ पे 24,400 के ऊपर, यहाँ पे अभी भी कंपैरिजन में कॉल राइटर खड़े वाली है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एग्जिट भी किया है 29,000। ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे वो एग्जिट हो गए। तो उसके नीचे अगर हम सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें 24,300, जैसे कि हमें चार्ट भी बता रहा था, अभी भी यहाँ पे 24,300 के ऊपर जो कॉल राइटिंग बड़े वाली है दोस्तों, वहां पे 1,03,000 हो गया है। वहां पे 24,200 के ऊपर 72, यानी नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट दिखा रही है, ऊपर की तरफ रजिस्टर दिखा रही है। बैंक निफ्टी में हमें ऊपर की तरफ रजिस्टर, नीचे की तरफ सपोर्ट दिखा दे रही है। यानी इनका जो डेटा का अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो मार्केट कल के दिन हमें रेंज बाउंड का सिग्नल दे बता रहे हैं, लेकिन रेंज बाउंड का सिग्नल बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेंज बाउंड रहेगी। हमें अगर ब्रेकआउट ट्रेड मिले, मार्केट ने एक रेंज ब्रेकआउट कर दी, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने अभी थोड़ी डिस्कशन में पहले कहा था, ब्रेक इवन पॉइंट मालूम होनी चाहिए। ब्रेक इवन अगर तोड़ता है, यानी जो मैंने लेवल बताए वो लेवल भी तोड़ रहा है, तो हमें सडनली ब्रेकआउट की ट्रेड मिल सकती है, चाहे वो साइड का ब्रेकआउट हो या नीचे का हो। तो आई होप आपने ये पूरा एनालिसिस नोट कर लिया होगा, आपने नंबर भी नोट कर ली होगी कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। अभी हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो दोस्तों मेरी बात को याद रखना, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। गैप अप ओपन होने के बाद भी हमें क्या देना है, पीसीआर को ही वेटेज देना है। मेरी बात को याद रख, मैं ऐसी ऐसी बात कभी भी इस्तेमाल नहीं करता कि गैप अप होने के बाद ये, कल हमें 100% पीसीआर को ही फोकस देना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ
तो भी हमें पीसीआर को ही फोकस देना है। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हुई तब भी हमें पीसीआर को ही फोकस देना है। ये मैं तीनों ही क्राइटेरिया में पीसीआर ही क्यों बता रहा हूँ? पीसीआर हमें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बता देता है, और मार्केट का जो डेटा है फिलहाल के ऊपर की तरफ चार्ट के हिसाब से भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर डेटा और हमें ऊपर की तरफ स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दिखा रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट दिखा रहा है, यानी स्ट्रांगली मार्केट रेंज बाउंड का इशारा कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? इसके लिए मार्केट का डेटा फॉलो करना। अगर हम डेटा फॉलो करेंगे, याद रखिए डेटा यानी पुट कॉल रेशो। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम पुट कॉल रेशो कैसा लेते हैं? एटीएम से +5 -5 पीसीआर लेते हैं और उसे ड्रैग करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग लेने की कोशिश करते हैं कि पीसीआर को ड्रैग करते हुए हमें कल ट्रेडिंग लेनी, चाहे मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या न्यूट्रल खुले। तीनों सिनेरियो में आपको पीसीआर ही फॉलो करना है। तो फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ गए कि हमें कल पीसीआर ही फॉलो करना है। उसमें भी दोस्तों जैसे ही मार्केट खुली है तब हमें चेंज इन ओआई का पीसीआर फॉलो करना है, ज्यादा वेटेज उससे देना है, और क्लोजिंग सेशन में जो आउटस्टैंडिंग पीसीआर है उसे देना है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगे, जेन्युइन लगे, सही लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो वीडियो को क्लोजिंग करने से पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। ये त्योहार आपको आपका कैपिटल 2 गुना 3 गुना जरूर करने की शुभकामनाएं देते हुए ये मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। हैप्पी दिवाली, एंजॉय दिवाली।